हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, इसको शामिल करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी जीएस पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आप लोग का जो मान था उसको देखते हुए हम प्रतिभूषण आईएएस का जो है आपका 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट लेकर आए हैं। आपको दिख रहा होगा टेस्ट सेट नंबर आज आपका 1 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिएगा, तब आपका सेट नंबर 2 भी आ जाएगा और इसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। का होगा हिस्ट्री से है, आपको दिख रहा होगा एक्सीडेंट आपका हिस्ट्री का है, जिसमें आपको प्रश्नों की संख्या 150 है। सामने आपको दिख रहा है, ये आपका एक तरफ आपका इंग्लिश है, एक तरफ आपका हिंदी है, तो हम आपको करवाएंगे हिंदी माध्यम से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसका डिटेलिंग पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। उससे पहले अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिएगा, और पहली बार है तो नहीं हमारे सब्सक्राइबर है तो लाइक करके इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुरातत्वीय स्थल अपनी सांस्कृतिक सभ्यता के साथ सही रूप से मेल नहीं खाता? कहा गया है कि इनमें से कौन हो जाएगा जो नहीं खाता? ताम्रपाषाण काल नवदा टोली, नवपाषाण काल इनाम गांव, उत्तर हड़प्पा काल दैमाबाद, पूर्व ताम्रपाष काल आपका कायता। कौन सा आपका सही मेल नहीं खाता? तो बी हो जाएगा नवपाषाण काल इनाम गांव। आगे घोर नदी पर बसा इनाम गांव महाराष्ट्र का एक प्रमुख ताम्रपाषाण स्थल है। डेक्कन कॉलेज द्वारा की गई खुदाई में हड़प्पा के बाद के ग्रामीण समाज का पता चला। आवासीय संरचनाओं में खेती, पशु, वर्ष और विभिन्न दफन रीति रिवाज साक्ष्य है। 1600 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक फला फूला कॉपर तकनीक से नवपाषाण पे अलग किया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन की कौन सी शाखा शतवर्गीय सिद्धांत से संबंधित है? वेदांत, चार्वाक, जैन दर्शन, सांख्य। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर? तो सी हो जाएगा जैन दर्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, बौद्ध धर्म का अंत सिद्धांत किस पे उल्लेख करता है? अहिंसा पे, आत्मा के अभाव, अनात्मा पे, कर्म पे, दुख पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो नो सेल्फ, अनेकता, नाटकता, दुखता, पीड़ा के साथ मूल बौद्ध का सिद्धांत है। हिंदू धर्म के आत्म में विपरीत एक अस्थायी आत्मा से इनकार करता है। स्वयं में 5 समुच्चय शामिल है, जैसे आकार, संवेदना, धारणा, मानसिक और रचनाएं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, आत्मा व अभाव, अनात्मा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थल में उनके प्रमुख खोज के साथ मिलाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा हो जाएगा आपका अन्नागार, लोथल आपका हो जाएगा गोदाम बंदरगाह था, और कालीबंगा हल से जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो में महान स्नानगार। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, अपने नवचारपूर्ण क्षेत्रीय खोजों के लिए इसे भारतीय पूर्व इतिहास का जनक माना जाता है? एच.डी. सांकलिया, आर.डी. बैनर्जी, मॉर्टिमर व्हीलर, रॉबर्ट बुश। क्वेश्चन नंबर 5 रॉबर्ट बुश। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राचीन तमिल नैतिक ग्रंथ तिरुकुल्लम के लेखक कौन थे? तोलाकापियर, इंग्लो आदिगल, तिरुपुलर, सतनार। तिरुपुलर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में मिलान करना, सूची 1 को सूची 2 के साथ। जैन धर्म त्रिरत्न जो है सम्यक आचरण बताता है। जिन जो होता है वो विजेता होगा। श्यावाद आपका हो जाएगा साक्ष्य कथन का सिद्धांत, और महावीर का प्रतीक सिंह है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेहर गेट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? यह बलिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ दक्षिण एशिया की सबसे प्रारंभिक कृषि का प्रमाण मिला है।
यह परिवक्त हड़प्पा काल से संबंधित है। यहाँ पालतू पशु के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कौन सा आपका असत्य है? क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ परिवक्त हड़प्पा काल से संबंधित है, ये क्या आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में किस बौद्ध परिषद के दौरान हुआ था? प्रथम परिषद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। ये हुआ था जब कनिष्क का शासनकाल था। चौथा हुआ था कुंडल वन कश्मीर में, तो उसमें हुआ था। पहला आपका राजगीर में हुआ था प्रथम, दूसरी आपका वैशाली में, तृतीय अशोक के शासनकाल में पटना में हुआ था, पाटलिपुत्रा में। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है निम्नलिखित स्थल पे विचार कीजिए। डमडमा, लेखाइया, पैसरा, भिरनापुर। इनमें से में कौन सा भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रमांक है? कहा गया महादाहा, लेखिया, पैसरा, भिरमनापुर। पैसरा, महदाहा, डमडमा, लेखिया। डमडमा, लेखिया, पैसरा, भिरनापुर। लेखिया, डमडमा, भिरनापुर, पैसा। क्वेश्चन नंबर 10 तो हो जाएगा डमडमा, लेखिया, पैसरा, भिरनापुर। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से साहित्य कृतियों का सही क्रम करना। अर्थशास्त्र, रास्तरंगिणी, तोलकर्पियम, पृथ्वीराज दासो। आ गया 3 1 2 4, 1 3 2 4, 3 2 1 4, 2 1 3 4। क्वेश्चन नंबर 11 तो हो जाएगा पहले आपका तोलकालपियम, फिर आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र, कौटिल्य का था, रास्तरंगिणी, तब आगा पृथ्वी राजो। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया जैन धर्म में किस प्रकार का कर्म सवर्गीय लोगों में पुनर्जन्म का कारण बनता है? घाटिया कर्म, अघाटिया कर्म, ज्ञानवर्य कर्म, आयुष कर्म। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया जैन धर्म में किस प्रकार का कर्म स्वर्गीय लोगों पुनर्जन्म का कारण बनता है? घाटिया कर्म, अघाटिया कर्म, ज्ञानवर्णीय कर्म, आयुष कर्म। क्वेश्चन नंबर 12 बी होगा अघाटिया कर्म। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया इनाम गांव स्थल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही रूप से लागू होता है? यह गुजरात का एक हड़प्पा स्थल है, यह महाराष्ट्र का एक ताम्रपाषाणिक स्थल है, यह उड़ीसा का एक नवपाषाणिक स्थल है, यह कर्नाटक का एक बौद्ध मध्य स्थल है। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर? यह महाराष्ट्र का एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 14 है मोहनजोदड़ो में खोजी गई महान स्नानघर संरचना का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया गया होगा ऐसा माना जाता है? कृषि, अनाज भंडार के लिए, धार्मिक अनुष्ठानीय स्नान के लिए, शाही सभाओं के लिए, वर्षा जल संचयन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 धार्मिक या अनुष्ठानीय स्नान के लिए, भी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित वैदिक ग्रंथ में उनकी विषय वस्तु या विशेषताओं के साथ मिलान कीजिए। ग्रंथ है, विषय वस्तु या विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। तो कहा गया ऋग्वेद, ऋग्वेद जो होगा वो आपका हो जाएगा देवताओं की श्रुतियां थी। सामवेद में आपका हो जाएगा संगीतात्मक स्तुतियां और राग था। यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठान था। अथर्ववेद में जादू मंत्र और लोक विश्वास था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है भारत में पहला पूरा पाषाणकालीन पत्थर का उपकरण किसके द्वारा 1863 में खोजा गया? मॉर्टिमर व्हीलर, रॉबर्ट ब्रूस, एच.डी. संकालिया, जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 16 बी हो जाएगा आपका रॉबर्ट ब्रूस। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का भाग नहीं है? सम्यक प्रयास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आजीविका, सम्यक वाक। सी हो जाएगा सम्यक आजीविका। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लगाएंगे? बी। क्वेश्चन नंबर 18 है
एक प्रागैतिक उपकरण के लिए निम्नलिखित में विशेषता पर विचार करें। यह एक परत पर बनाया गया है। इसमें तीखे पुनः छांटे गए किनारे होते हैं। यह सामान्य छोटे जानवरों के शिकार से संबंधित है। उपयुक्त में किस प्रकार का है? अनुशीलन औजार, सूक्ष्म पाषाण औजार, हस्त चापर। किसके बारे में कहा गया? क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा आपका सूक्ष्म पाषाण औजार। क्वेश्चन नंबर 19 है, महावीर की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या सत्य है? उन्होंने वेदों के प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। वे जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास करते थे। उन्हें महिलाओं को सन्यासी बनाने की अनुमति दी गई। सही विकल्प है केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से तीनों सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, महावीर की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर क्या सत्य है? तो कहा गया उन्हें वेदों में प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। पहला कहा गया वे जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास करते थे। उन्हें महिलाओं को सन्यासी बनाने की अनुमति दी गई। कौन सा सही है? केवल 1 2, केवल 2 3। तो राइट आंसर क्या लगाएं? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर डी, उनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित सांस्कृतिक कालों में सही कालक्रम व्यवस्थित करना है। मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। क्या होगा? 4 1 2 3, 1 4 3 2, 4 2 1 3, 2 4 1 3। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर? तो पहला हो जाएगा पूरा पाषाण काल, जो आपका पत्थर युग होता है। उसके बाद आपका होगा मध्य पाषाण काल। उसके बाद आपका तो पूरा पाषाण जो है वो आपका 2M से 10,000 ईसा पूर्व है। उसके बाद जो है आपका उसके बाद हो जाएगा आपका उसके बाद होगा फिर नव पाषाण काल, फिर आपका ताम पाषाण काल। तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। डिटेलिंग के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंधु घाटी सप्ताह का कौन सा हड़प्पा स्थल जो वर्तमान हरियाणा में स्थित है सबसे बड़े शहरों में से एक माना जाता है? लोथल, राखीगढ़ी, बननेवली, कालीबंगम। क्वेश्चन नंबर 21 बी हो जाएगा राखीगढ़ी। लोथल जो आपका बताइए ऑप्शन में कि कहाँ है आपका पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, सिंधु घाटी सप्ताह के नगर नियोजन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कर। नगर का निर्माण ग्रीन पैटर्न जालीनुमा योजना के अनुसार किया गया था। अधिकांश घरों में निजी कुएं और स्नानघर होते थे। मानवकृत पकी हुई ईंटों पर व्यापक रूप से उद्योग होता था। कौन सा कथन सही है? केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3 या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22, अगर हम 22 की बात करें तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में हल से जोते हुए खेत का पहला स्पष्ट प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिला है? हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से, धौलावीरा से। सी हो जाएगा कालीबंगा से। 23 आपका क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया, प्रसिद्ध अभिलेख जिसमें अशोक के कलिंग युद्ध के पश्चात का वर्णन है के लेखक कौन है? तारानाथ, भानभट्ट, स्वयं अशोक, मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 24 स्वयं अशोक। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है, हड़प्पा लिपि अधिकांश पाई गई है मंदिरों की दीवार पे, मृतभान के मकान पे, मुद्राओं और मुद्राकन पे और अन्नागारों के अभिलेख पे। क्वेश्चन नंबर 25 मुद्राओं और मुद्राकनों पे, सेल्स एंड सेलिंग्स पे। तो सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमन है? स्थल है, वर्तमान राष्ट्र है, दैमाबाद महाराष्ट्र, सुरकोटा राजस्थान, रोपड़ गुजरात, चूहंदरो पंजाब भारत। क्वेश्चन नंबर 26, तो सीरीम आपका जो अगर देखा जाए तो दैमाबाद महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, बाकी ये सब गलत है। ठीक है, ये सब क्या है आपका गलत है। सुरकोटा गलत है, गुजरात के कच्छ राजस्थान में नहीं है। ठीक है, यह राजस्थान में नहीं है। उसके बाद रोपड़ गलत है, पंजाब में, गुजरात में नहीं है। ये पंजाब में पड़ता है, गुजरात में नहीं है। चूहंदोरो जो ये आपका पंजाब में नहीं है, चूहंदोरो जो है वो आपका गलत है। ये जो पाकिस्तान में, भारत के पंजाब में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। आगे है, केवल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक के संबंधित है? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 27 को क्या लगाएंगे? सी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में मेहरगढ़ से संबंधित कौन सा कथन सही है? यह विश्व में दंत चिकित्सा का सबसे
प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है। यह एक नपासाकनी स्थल है जो वर्तमान अफगानिस्तान में। यह स्थल 7000 से 2600 ईसा पूर्व में आबाद थे। केवल 1-2, केवल 2-3, 1-3, 1-2-3। क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा। पहला आपका सही है और तीसरा सही है। ठीक है, कहा गया यह एक नपासाकनी स्थल है जो वर्तमान अफगानिस्तान में है। तो ये क्या है आपका? गलत है। ये बलूचिस्तान की मेहरगढ़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 30 को हम आ चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी हड़प्पा स्थल कालीबंगा से संबंधित है? घग्गर, सतलुज, सरस्वती, लूनी। क्वेश्चन नंबर 30 ए हो जाएगा आपका घग्गर। क्वेश्चन नंबर 31 है गुप्त शासकों में किसने अपनी काव्य प्रतिभा के कारण कविराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, अस्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। क्या लगाएंगे? बी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 32 है पुरातत्विक वर्गीकरण के लिए त्रिगुण प्रणाली पत्थर कांस्य लोहा। ठीक है, पत्थर कांस्य लोहा किसने प्रस्तावित की थी? जेम्स प्रिपेंस, रॉबर्ट बुशफूड, कर्सियन थॉमस, मॉर्टिमन बीडर। क्वेश्चन नंबर 32 क्रिस्टिन जे थॉमस। 3 तरह के, इनका नाम भी 3 जगह से है। क्वेश्चन नंबर 33 है अंतर जीखेड़ा एवं महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल के उत्तरी भारत में किस धातु का सबसे प्राचीन साक्ष्य प्रदान है? कांस्य, तांबा, लोहा, टिन। 33 सी हो जाएगा लोहा। 34 है रोपर पुरातात्विक स्थल किस कारण से उल्लेख है? यह वाकाटक वंश की राजधानी था, यह रावी नदी के किनारे स्थित है, यह हड़प्पा काल से लेकर आधुनिक काल तक नियंत्रण बसा है, यह लोहे की धातु का प्रारंभिक प्रमाण है। कौन सा आपका हो जाएगा उल्लेखनीय? 34 तो इसका हो जाएगा यह हड़प्पा काल से लेकर आधुनिक काल तक का नियंत्रण बसा रहा। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है सिंधु घाटी सप्ताह के लिए स्थल से जल संरक्षण प्रणाली के अत्यंत विकसित प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, राखी गढ़ी, लोथल, धौलावीरा। डी हो जाएगा धौलावीरा। 36 है धर्म महामात्र शब्द का तार किससे है? महावीर के अधीन, जैन दीक्षित से, बौद्ध व्यवसाय से, अशोक से अधिकारी जो धर्म का प्रचार करते हैं, गुप्त काल में राजस्व संगठता से। क्वेश्चन नंबर 36 अशोक के अधिकारी जो धर्म का प्रचार करते हैं। 37 है निम्नलिखित पुरातात्विक स्थल और उनके आधुनिक स्थान का विचार कीजिए। कायथा मध्य प्रदेश में, चिरान बिहार में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, पांडु राजर डीबी ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 37 कायथा मध्य प्रदेश में, इसका हो जाएगा कायथा मध्य प्रदेश में, चिरान बिहार में, बिल्कुल सही है। दैमाबाद कहाँ गया? पांडु है, ये आपका उड़ीसा, ये आपका गलत है। 37 का क्या है आपका? पांडु जो है ये आपका उड़ीसा नहीं है, कहाँ है? बंगाल में। 38 है 10 राजाओं का युद्ध मतलब 10 राज युद्ध ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेखित है? पहला, 7वां, 10वां, 9वां। 38 बी 7वें मंडल में। 39 है किस मौर्य शासक को अमित्रघात की उपाधि जाना जाता है? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, वीरभद्र। 39 बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 40 को आ चुके हैं। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थ कौन थे और क्या ऋग्वेद में उनका उल्लेख है? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, नेमिनाथ। 40 ऋषभनाथ। 41 है जैन दर्शन के शाहवाद और अनेकतावाद किस मौलिक सिद्धांत पे उजागर करता है? अहिंसा और मोक्ष पे, सत्य की सापेक्षता और बहुलता पे, नियतिवाद पे, कर्म पे, निक्षेपवाद पुण्य। 41 तो सत्य की सापेक्षता और बहुलता पे। भी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया 42 निम्नलिखित में किस स्थल पे पूरा पाषाण युग की सबसे प्राचीन जीवाश्म मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? भीमबेटका, मेहरगढ़, मेजा बेलन घाटी, बागोर। 42 मेजा बेलन घाटी। सी आपका राइट आंसर होगा। 43 है गुप्त शासकों में किसे भारत के हूनों को आक्रमण को रोकने के लिए जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, अस्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। 43 अस्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 44 खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख किस विषय की जानकारी देता है? अशोक की दमन नीति, बौद्ध विहार का दान, एक जैन राजाओं की उपलब्धि, चोलों के नौसैनिक अभ्यास।
खारवेल का जो हाथी गुफा लेक है वो किस विषय की जानकारी देता है? एक जैन राजा की उपलब्धियां। सी आपका राइट आंसर होगा। 45 है 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। उत्तर पश्चिम भारत में उसकी सफलता का मुख्य कारण क्या था? मानसून की अनुपस्थित, हाथियों का प्रयोग, भारतीय राज्य में राजनीतिक असंगति या चंद्रगुप्त मौर्य का समर्थन। 45 भारतीय राज्यों में राजनीतिक असंगतियां। 46 है सातवाहन वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्रा, कांचीपुरम, प्रतिष्ठान, उज्जैबिनी। 46 सी हो जाएगा प्रतिष्ठान। 47 है एहोल अभिलेख में पुलिकेशन द्वितीय के संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण घटना उल्लेख है? हर्षवर्धन की संधि, नर्मदा तट पर हर्षवर्धन की पराजय, बौद्ध धर्म की दीक्षा, गुप्त राजधानी की यात्रा। 47 नर्मदा तट पर हर्षवर्धन की पराजय। 48 है निम्नलिखित पुरातात्विक स्थल उनकी आधुनिक भारतीय राज्य में मिलान के लिए जहां स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 तो कहा गया नागा अर्जुनकोंडा, ये बौद्ध स्थल है जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। उसके बाद एलोरा की गुफा, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र, बौद्ध हिंदू जैन रॉक कट मंदिर है। ये कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में है। हाथी गुफा ये उड़ीसा खारवेल के द्वारा बनाया गया है। उदयगिरी ये आपका मध्य प्रदेश में। तो उस अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। 49 पे आ चुके हैं। संगम साहित्य की भाषा थी संस्कृति, पाली, तमिल, प्राकृत। सी हो जाएगा तमिल। 50 हम पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित शासकों में कालम पुलिस क्रम पे व्यवस्थित करना। विद्याधर, कीर्तिवर्मन, धंग, यशोधवर्मन। सही अनुक्रम चुनना है। 4 3 1 2, 3 4 1 2, 4 1 2 3, 1 4 2 3। क्वेश्चन नंबर 50 यशोवर्मन जो 930 से 950, धंगा 950 से 1002, विद्याधर 1019 से 1029, कीर्तिवर्मन 1060 से। तो राइट आंसर उस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। 4 3 1 2। क्वेश्चन 51 महाराधिराज की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। 51 चंद्रगुप्त प्रथम। 52 है इच्छाबुकु वंश में निम्न में कौन सी प्रथा निरस्त नहीं थी? विधवा पुनः विवाह, मामा की बेटी की विवाह, सती प्रथा, अन्य जातियों की विवाह। 52 मामा की बेटी की विवाह। 53 है निम्नलिखित में से कौन सा युग प्राचीन भारतीय नगर और नदी के संदर्भ में सही सुंगत है? हड़प्पा गंगा, पैठन कृष्णा, हस्तिनापुर गंगा, नागा अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 53 सी हो जाएगा हस्तिनापुर गंगा। क्वेश्चन नंबर 54 अशोक ने अपने शिलालेख में अपने लिए कौन कौन से पद को प्रयोग किया? पदों का देवनाग, प्रिय, प्रियदर्शी, चक्रवर्ती, धर्मराज। केवल 1 2, केवल 1 2 3, केवल 2 4, उपयुक्त में सभी। 54 तो देवनाग, प्रिय और प्रियदर्शी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। 55 है गुप्त काल में इसकी शुरुआत मानी गई 78 ईसा पूर्व 57 78 ईस्वी 57 ईसा पूर्व 319 से 320 275 ईस्वी। 55 319 से 320 ईस्वी। 56 है विक्रम संवत किस घटना की स्मृति में प्रारंभ किया गया? चंद्रगुप्त प्रथम के सिंहासन रोहन, विक्रमादित्य पे निर्वासन की वापसी, शकों पे विजय, गौतम बुद्ध का जन्म। 56 शकों पर विजय। 57 है प्राचीन राजवंशों उनके मुख्य शासकों को मिलान करना। राजवंश शासक है, इसको क्या करना है? मिलाना है। 57 तो वकाटस का हो जाएगा हरिसेन, चालुक्य का हो जाएगा आपका पुलिकेशन द्वितीय, और पल्लव का महेंद्र वर्मन प्रथम, सातवाहन का गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 है पाल वंश के संस्थापक कौन था और उसने किस परिस्थिति में सत्ता प्राप्त किया था? गोपाल था, जनता के द्वारा चुना गया था, धर्मपाल था, सौम्य विजय पे, देवपाल था, धार्मिक सूचना द्वारा, माहीपाल था, वैवाहिक गठबंधन। कौन था? 58 तो इसका था गोपाल था और जनता के द्वारा चुना गया था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 है भारत में सूर्य उपासना की शुरुआत करने और पहला सूर्य मंदिर बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ललित दत्त को, हर्षवर्धन को, सम को, कनिष्क को। 59
सी हो जाएगा शंख को। क्वेश्चन नंबर 60 है, सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है मूल रूप से किसके द्वारा निर्मित किया गया? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 60 सी अशोक। क्वेश्चन नंबर 61 है, इक्ष्वाकु वंश में मुख्य भारत के किस क्षेत्र को शासन किया था? गंगा यमुना द्वार, कृष्णा गुटुर क्षेत्र, कावेरी डेल्टा, सिंध और पंजाब। 61 कृष्णा गुटुर क्षेत्र। 62 है, निम्नलिखित भारतीय पंचांग युग में उनके प्रारंभ वर्ष के साथ मिलान करना है। 62 विक्रम संत हो जाएगा आपका 57 ईसा पूर्व, संत हो जाएगा आपका 78, गुप्त हो जाएगा 319। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय इतिहास में अपनी छवि वाली मुद्राएं जारी करने वाला पहला ज्ञात शासक कौन था? अशोक, मेनांडर, कनिष्क, चंद्रगुप्त प्रथम। 63 कनिष्क। 64 है, अधमेश पराक्रमण शिलालेख किस शासक की मुद्राओं पर पाया गया है? पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। 64 समुद्रगुप्त। 65 है, ऋग्वेद में निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का उल्लेख सिवाय किसके है? जन, ग्राम, राष्ट्र, विश्व। क्वेश्चन नंबर 65 सी हो जाएगा राष्ट्र। 66 है, जैन परंपरा के अनुसार निम्न में कौन सा तीर्थक नहीं है? ऋषभदेव, अरिनेमी, नाथमुनि, महावीर। 66 नाथमुनि। 67 है, मौर्य काल में जंगल विद राजकीय विष परीक्षक के रूप में कौन जाना जाता है? शाक्य, सुश्रुत, जीवक, वैद। वैद डी आपका राइट आंसर होगा। 68 है, निम्नलिखित विदेशी यात्री उन भारतीय शासक को मिलान किए जिनके उन्हें भेंट दिया था। 68 तो कहा गया मेघास्तनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, वहां आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, हिंग संग, हर्षवर्धन, इत्सिंग नालंदा के भिक्षु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। यहाँ भी आपको क्या करना है? मिलान करना है। निम्नलिखित वेदांत दर्शन उनके संस्थापक हैं। 69 तो हो जाएगा अद्वैतवाद का शंकराचार्य, विशिष्ट दैत का रामानुज, दैतवाद का माधवाचार्य और शुद्धवाद का भल्लावाचार्य। राइट आंसर ए हो जाएगा। 70 है, हर्ष के शासन और प्रशासन संबंधित जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त है? भानवर द्वारा रचित हर्षचरित से, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी से, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रारक्ष। 70 भानवर द्वारा रचित हर्षचरित से। 71 है, निम्नलिखित में कौन स्तूप वास्तुकला का घटक नहीं है? अंडा, मेडी, हरामिका, जंगा। डी हो जाएगा जंगा। 72 है, रजनामा किस भारतीय महाकाव्य के फारसी अनुवाद? रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति। तो रजनामा फारसी महाभारत अकबर द्वारा ये कमीशन किया गया है। नबी खान फैज बदायूनी द्वारा अनुवादित। सुलह कुल सार्वभौम का हिंसा अकबर ने रामायण अर्थ पे अनुवाद किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी महाभारत का। ठीक है, रामायण नहीं महाभारत होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, तेलुगु में महाभारत का अनुवाद सबसे पहले किसने प्रारंभ किया जिसके बाद टिक्कना और यर्ना ने पुनः किया? पोटना ने, नयन ने, पंपा ने, रुद्रदेव ने। बी हो जाएगा नयन ने। 74 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है और यह किस काल की है? मध्य प्रदेश में 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, महाराष्ट्र में 2000 से 650 ईस्वी, कर्नाटक से 400 से 800, गुजरात में है। 74 ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में 200 ईसा पूर्व से 650। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 अमरावती जो एक प्रमुख बौद्ध स्थल का प्राचीन नाम है कहाँ है? ताम्रलिपि है, ध्यानकट है, पुष्पकली है, शिव क्या है? शिकर्प। 75 बी होगा ध्यानकट है। 76 निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा सातवाहन वंश द्वारा जारी नहीं की गई? चांदी, तांबा, सीसा, सोना। 76 सोना नहीं जारी किया गया। 77 निम्नलिखित में कौन सी लिपि अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियों द्रविड़ लिपियों को छोड़कर जानी मानी जाती है? नागरी, शारदा, कुटिल, बड़ाई। 77
डी हो जाएगा बराही। 78 है, प्राचीन हिंदू कानून के अनुसार स्त्री धन मतलब महिलाओं की संपत्ति का प्रमुख अधिकार किसका होता था? पिता का, अविवाहित पुत्री का, पति का, भाई का, विवाहित पुत्री का। 78 अविवाहित पुत्री का। 79 है, निम्नलिखित में से किस रचना का अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा नहीं किया गया था? अभिज्ञान शकुंतलम, भगवत गीता, मनुस्मृति, हितोपदेश। 79 भगवत गीता। 80 है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया और पुस्तक किसने लिखी और इसकी विचारधारा क्या थी? आर.सी. मजूमदार राष्ट्रवादी, डी.बी. कोनसी मार्क्सवादी, बी.एस. लक्ष्मी साम्राज्यवाद समर्थक, रोमिला थापर नारीवादी। 80 तो बी.एस. स्मिथ समाजवादी समर्थक। क्वेश्चन नंबर 81 है, ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया किसने लिखी और इसका प्रमुख विषय क्या है? आर.एस. शर्मा, कृषि की अर्थव्यवस्था, के.एस. नीलकमल शास्त्री, दक्षिणी भारतीय राजवंश, रोमिला थापर मौर्य सम्राट, इरफान हबीब मध्यकालीन अर्थव्यवस्था। 81 तो के एन नीलकंठ शास्त्री, दक्षिणी भारतीय राजवंश। 82 है, द वंडर दैट वाज इंडिया पुस्तक किसने लिखी और इसका केंद्र बिंदु क्या है? ए.एल. बासम, प्राचीन भारतीय संस्कृत, रोमिला थापर मध्यकालीन भारत, डी.डी. कौशाम्बी आर्थिक इतिहास, आर.सी. मजूमदार स्वतंत्रता संग्राम। 82 ए.एल. बसम, प्राचीन भारतीय संस्कृति। 83 प्राचीन भारतीय पुरातत्व में टीला क्या होता और मेघालित इसके पदार्थ? एक प्राकृतिक पढ़ाई का एक मंदिर है, अवशेष रचित ऊंचा जलाशय है, एक ऊंचा मिट्टी क्षेत्र जिसके दबे हुए अवशेष होते हैं, पत्थर की समाधियां, एक किला जो। 83 का क्या होगा राइट आंसर? 83 का होगा एक ऊंचा मिट्टी का क्षेत्र जिसमें दबे हुए अवशेष होते हैं और पत्थर की समाधियां। 84 में कहा गया निम्नलिखित पौरागौतिक संस्कृति का उल्लेख विशिष्ट औजार से मिलान कीजिए। प्रागैतिक संस्कृति और विशिष्ट औजार। तो निम्न पूरा पाषाण काल, हैंड एक्स व्हीलर, मध्य पूरा पाषाण फलेक औजार, उच्च पूरा पाषाण काल ब्लेड औजार, मध्य पाषाण काल माइकोथोलिक्स। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? ए हो जाएगा। 85 है, चौपानी मंडो स्थल किस कारण से महत्वपूर्ण है? तांबे के सबसे प्रारंभिक खनन का प्रमाण, शिकारी संग्रह के खाद्य उत्पादक बनाने के संक्रमण परिणाम, नगरीय जल निकासी परिणाम, मेसोपोटामिया का व्यापार। 85 शिकारी संग्रह के खाद्य उत्पादक बनाने का परिणाम। 86 है, भीमबेटका की शैल चित्रों में के बारे में कौन सा कथन सही है? सभी चित्र नवपाषाण काल के थे, चित्र केवल पशुओं के दर्शाते थे, अनेक चित्र खनिज आधारित रंगों में बने होते थे, भीमबेटका चित्र की खोज 19वीं शताब्दी में हुई थी। 86 तो अनेक चित्र खनिज आधारित रंगों के बनाए गए थे। सी आपका राइट आंसर होगा। 87 है, दैमाबाद स्थल संबंधित विशिष्ट पुरातात्विक खोज क्या है? शिलालेख है, पशुओं के साथ कांच का रथ है, चित्र गुफा का आवास है, दुर्ग नगर है। 87 पशुओं के साथ कांच के रथ है। 88 है, निम्नलिखित में किस नवपाषाण स्थल पे गड्ढा नुमा घर और कुत्ते की समाधि संस्करण का परिणाम मिला? चिरान में, बुरझोम में, गुफर काल में, पिकली हाल में। 88 बुरझोम में। बी आपका राइट आंसर होगा। 89 में माइक्रोलिथ शब्द सामान्य किस प्रागैतिक काल का संबंध है? उच्च पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम पाषाण। 89 बी हो जाएगा आपका मध्य पाषाण काल। 90 है, निम्नलिखित में कौन सी शैलकृत गुफा जैन धर्म से सम? अजंता, उदयगिरी ओडिशा, एलोरा, एलिफेंटा। बी हो जाएगा उदयगिरी ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारतीय उपमहाद्वीप में मनुष्य द्वारा प्रयुक्त सबसे प्रारंभिक ज्ञात धातु थी? लोहा, कांस, तांबा, सीसा। 91 सी हो जाएगा तांबा। 92 है, किस ताम्रपाषाण समाज को सफेद रेखीय सजावट वाले काले और लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है? मालवा, आहर बनास, जोड़वे, पायात। 92 आहर बनास। 93 है, निम्नलिखित में किस स्थल पे अग्नि कुंड के प्रमाण मिले हैं जो कि हड़प्पा काल में अनुष्ठानिक परंपरा को दर्शाते हैं? धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, सुरुकोट। 93 कालीबंगा। 94 है, मोहनजोदड़ो की नगरीय विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही है? सड़कों की योजना नहीं थी और वे
वे अनियमित थी। घरों के जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। नगरों में ढकी हुई नालियों के साथ सुव्यवस्थित ग्रिड प्रणाली से नगर में कोई सार्वजनिक संरचना नहीं थी। 94। तो नगर में ढकी हुई नालियों के साथ सुव्यवस्थित ग्रिड प्रणाली थी। सी आपका राइट आंसर होगा। 95 है, निम्न में कौन सा युग्म हड़प्पा स्थल और प्रमुख खोज सही सुगंध करता है? मोहनजोदड़ो विशाल स्नानघर, कालीबंगा हल से जूता खेत, हड़प्पा अन्नागार, धौलावीरा अग्निकुंड। 95। तो धौलावीरा अग्निकुंड। 96 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म पुरातात्विक स्थल का आधुनिक स्थान सही है? राखी गढ़ी राजस्थान, मेहरगढ़ हरियाणा, आलमपीर उत्तर प्रदेश, कालीबंगन गुजरात। कौन सा सही सुसंगत है? 96। तो राखी गढ़ी हरियाणा नहीं, ये राजस्थान है, तो पहला कट गया। मेहरगढ़ कहा गया है, ये हरियाणा नहीं, ये आपका पाकिस्तान बलिस्तान में। आलमपीर जो है ये आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और कहा गया कालीबंगा जो है आपका गुजरात राजस्थान में न कि गुजरात में। सिर्फ ये आपका सही है सी। 97 है, सिंधु घाटी सप्ताह में लिपि थी, वर्मान आधारित और पढ़ ली गई, चित्रकालिक और पढ़ ली गई, वर्मान आधारित और अपठनीय थी, चित्रकालिक और अपठनीय थी। 97। तो चित्रलिपिक जो है अपठनीय थी, ठीक है। 98 है, बागौर स्थल किस कारण से महत्वपूर्ण है? उत्तर भारत में लोहे के औजार, मध्यपाषाण काल में पशु का प्रारंभिक पालन, तांबे का भंडार, जैन शैलखित गुफाओं की खोज। तो होगा मध्यपाषाण काल में पशुओं का प्रारंभिक पालन। 98 का क्या लगाएंगे? बी हो जाएगा। 99 है, किस सिंधु घाटी स्थल पे एक बड़ा शिलालेख साइन बोर्ड में हड़प्पा लिपि का लिखा गया लेख मिला है? हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 99 सी हो जाएगा, धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 100 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा के वजन और मापक के संबंध सही है? हड़प्पावासी द्विधारी और दशमलव प्रणाली का उपयोग किए वजन व्यक्त ईंटों से बनाए गए थे। मापों को मानकीकृत और विनियमित किया गया था। सही विकल्प केवल एक, केवल एक, तीन, केवल दो, तीन, एक, दो, तीन। क्वेश्चन नंबर 100 1 और 3 आपका सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ आ चुके हैं। हड़प्पा स्थल पर मिली मातृ देवी मूर्ति की संकेत मिलती है? मातृ सात्विक समाज से, प्रजनन पूजा से, राजतंत्र अस्तित्व कलात्मक से, मेसोपोटामिया से। क्वेश्चन नंबर 101 बी हो जाएगा, प्रजनन पूजा पद से। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित नवपाषाणकालीन स्थल उनके वर्तमान स्थान को मिलाना है, ठीक है, तो मिलाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 102 का मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान पाकिस्तान सही है। बुर्ज होम आपका जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है। पिलीकाल कर्नाटक है। कोलवाडीरा आपका उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 102 ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 है, पाषाण युग के लौह युग तथा सांस्कृतिक निरंतरता का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व भारत की किस घाटी में? गंगा घाटी, बेलन घाटी, सिंधु घाटी, बराबर। बी हो जाएगा, बेलन घाटी। 104 है, हड़प्पा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? उन्हें योग मुद्रा के लिए फोटो शिव आकृति पूजा की। उन्होंने अपने मृतकों को केवल ईंट लाइन वाली कब्रों दफनाया। वे प्राकृतिक पूजा जीववादी विश्वास करते थे। सही कोट के केवल एक दिन, केवल दो दिन, एक दिन, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 104 तो पहला आपका सही है और तीसरा सही है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, मौर्य प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साम्राज्य को जनपद नामक प्रांत से विभाजित किया गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जासूसी की भूमिका को उल्लेख किया गया। अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए धर्म मामात नियुक्त किए। मेगास्थनीज की इंडिका चंद्रगुप्त शासन के बारे में जानकारी। कौन सा कथन सही है? केवल एक दो, केवल दो तीन चार, एक तीन चार, या इनमें से चारों। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 105 का? तो पहला आपका गलत है, ठीक है, पहला गलत है, 2 3 4 सही है, उस अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 106 में कहा गया है, प्रारंभिक वैदिक समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? गायों का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में नहीं किया जाता था। राष्ट्र हमेशा वंशानुगत था। सभा और समिति की लोकप्रिय सभाएं थी। सिक्कों के उपयोग के साथ व्यापार अत्यधिक विकसित था। क्वेश्चन नंबर 106 सभा और समिति लोकप्रिय सभाएं थी, यही आपका क्या है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा गया, आजीवक संप्रदाय की स्थापना
किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने की? माखनी गोसाल, अजीत के संबली, पथु कचान, महावीर। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 फकूत कचायन। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद सबसे पुराना है? मगध, कुरु, कंधार, अवंती। बी हो जाएगा आपका कुरु। क्वेश्चन नंबर 109 है, बिहार के आधारित किस वंश ने 8वीं-9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान बौद्ध धर्म को पुनर्वाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गुप्त, पाल, कुषाण, शुंग। क्वेश्चन नंबर 109 पाल। क्वेश्चन नंबर 110 की ओर बढ़ चुके हैं। हर्ष के शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों को विचार। उन्हें चीन के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखे, वे नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षक थे, उनका साम्राज्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला था, उन्हें पुलिकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। कौन सा सही है? केवल 1 3, केवल 1 2 3, 2 4, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 110। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा है। ये आपका क्या है? गलत है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11, गुप्त वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर। इसके मंदिर वास्तुकला की शुरुआत को चिन्हित किया गया, अधिकांश मंदिर ईंटों से बने थे, मूर्तिकला उच्च स्तर तक पहुंची, इस अवधि को बौद्ध गुफा वास्तुकला में गिरावट आई। कौन सा सही है? केवल 1 3, केवल 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4। क्वेश्चन नंबर 111। तो आपका हो जाएगा 1 3 4, दूसरा क्या आपका गलत है। क्वेश्चन 112 है, इंडो ग्रीक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें भारत में हेलोनिस्ट कला की शुरुआत की, मेनेंडर वन ने बौद्ध धर्म को अपनाया, उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत के हिस्से पर शासन किया, उन्हें बड़े पैमाने पर लोहे के औजार की शुरुआत की। केवल 1 2 3, केवल 2 4, 1 4, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 112 एक हो जाएगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 113 है, समुद्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। वे भारत के नेपोलियन कहा जाता था, उन्हें संगीतम प्रदर्शन की रसायने की स्वर्ण सिक्के जारी किए, उन्होंने आक्रमण विस्तार नीति अपनाई, उन्हें पाली बौद्ध भजन रखे। केवल 1 2 3, केवल 2 4, 1 4, 1 2 3। क्वेश्चन 113। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 114 है, पल्लवों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। उन्हें महाबलीपुरम को रॉक कट मंदिर बनवाए, उन्हें संस्कृत और तमिल साहित्य दोनों से अध्ययन किया, उन्हें बौद्ध धर्म को राज धर्म के रूप में अपनाया, उन्होंने उत्तरी भारत के हिस्से को शासन किया। कौन सा सही है? केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3 4, 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 14। तो पहला आपका सही है और दूसरा सही है, तीसरा क्या है? गलत है। डिटेलिंग के लिए एक बार आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। बिहार का कौन सा प्राचीन राज मिथिला में अपनी राजधानी रखता था? मगध, विदेह, अंग, गज्जी। विदेह। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राचीन बिहार के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर। राजगीर कभी मगध की राजधानी थी, वैशाली दूसरी बौद्ध संगीति का स्थल था, बराबर गुफाएं मौर्य से संबंधित है, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने किया। 1 3, केवल 1 2 3, केवल 1 3 4, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 16। अगर 16 की हम बात करें तो बिल्कुल सभी है, आपका सही है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर। यह गंगा और सोन नदी के संगम में स्थित है, यह मौर्य और गुप्त सहित वंशों की राजधानी थी। मेघास ने अपनी रचना इंडिका में इसका वर्णन किया है, इसे पहले कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। कौन सा कथन सही? 1 2, 1 2 3, 2 3 या उपयुक्त में सभी? तो डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन 118 है, अंग महाजनपद की राजधानी थी। बी हो जाएगा चंपा। क्वेश्चन 119, ऋग्वेद की सब क्या है? सभ्यता अधिकांश किस नदी के निकट है? क्वेश्चन नंबर 119 सरस्वती। क्वेश्चन 120 है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? केवल सत्य की विजेता, सच्चा, विश्वास, दुर्लभ, सत्य ईश्वरीय है, सत्य की खजाना। सी सही होगा, बी सही होगा, ए होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 120 सी हो जाएगा, सत्य ईश्वरीय है। सॉरी, ए हाँ ठीक है, सत्य। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित मगध के शासक में उनके शासनकाल में कालक्रम व्यवस्थित करना। क्वेश्चन नंबर 21। तो हो जाएगा पहले आपका बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, फिर बिंदुसार, तब आपका अशोक। डी आप सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, विशिष्टवाद दर्शन के संस्थापक कौन है?
सी रामानुज। 127 है, संस्कृत में महायान का अर्थ क्या है? बी महान यान। क्वेश्चन 124 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और उचित विकल्प पर कहा गया। वर्धमान महावीर जैन के 23वें तीर्थंकर थे। महावीर उनके अनुयायी को अपनी शिक्षा के लिए, प्रसार के लिए संस्कृत का उपयोग करते थे। ए सत्य है लेकिन बी असत्य है। बी सत्य है लेकिन ए असत्य है। ए और बी दोनों सत्य, ए बी दोनों असत्य। क्वेश्चन 124 तो कहा गया है कि ए और बी दोनों क्या है आपका असत्य है। ठीक है, महावीर कितने थे? 24 में थे। क्वेश्चन 125 है, निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम जैन संगीति आयोजित हुई थी? क्वेश्चन 125 ए हो जाएगा पाटलिपुत्रा में। क्वेश्चन 126 छठी शताब्दी ईसा पूर्व भगवान बुद्ध के समय में चेदी महाजनपद की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी? क्वेश्चन 126 बी केन पे। क्वेश्चन 127 महावीर की दी शिक्षाओं को डॉट जिन्हें अंग कहा जाता है संकलित किया गया है, वे प्राकृतिक भाषा में लिखे। क्वेश्चन 127 12 खंडों में। क्वेश्चन 128 है, बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध का सारथी कौन था? ए छन्ना। क्वेश्चन 129 है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण भारत के निम्न पुरुषन काल की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 129 बी हस्त, कुल्हाड़ी और चाकर। क्वेश्चन नंबर 130 है, वर्तमान पाकिस्तान की सोआन घाटी किस प्रागैतिक संस्कृति के लिए जानी जाती है? बी सोआनियन। क्वेश्चन 131 है, निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिक उपकरण प्रकार उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है? बी ब्लेड और ब्यूडनियम। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 132 है, निम्नलिखित में कौन सा संस्कृति पॉलिश किए गए पत्थर के उपकरण के उपयोग और कृषि की शुरुआत से संबंधित है? बी नवपाषाण। क्वेश्चन 133 है, निम्नलिखित में कौन सा विशेषता मध्यपाषाण उपकरण की तुलना में पूरा पाषाण उपकरण की है? क्वेश्चन नंबर 133 सी छोटे आकार और संयुक्त उपकरण। क्वेश्चन 134 है, हड़प्पा युग के दौरान शिल्प उत्पादन के लिए सामग्रियों निम्नलिखित में जोड़े उनके स्रोत पर विचार करना है। काग्या खोल, बालाकोट, कर्नियल, लोथल, लैपिस जाउली, ईरान और तांबा खेतरी खदानें। क्या लगाएंगे क्वेश्चन नंबर राइट आंसर? 134 में सी हो जाएगा लैपिस लाजुली। क्वेश्चन 135 कहा गया सॉरी केवल 3 युग्म सही सुमिलित है। ठीक है, 3 आपका सही सुमिलित है। क्वेश्चन 135 है, हड़प्पा सभ्यता की घरेलू वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीढ़ियों के खंडर इस बात का सबूत साक्ष्य है कि कुछ संरचनाएं इमारतें बहुमंजिलता है। हड़प्पा की अपनी गोपनीयता को लेकर चिंतित थे क्योंकि जमीनी स्तर पर दीवारों पर कोई खिड़की रोशनी नहीं थी। लोथल जहां मिट्टी की ईंटों घर बनाए गए वहीं पकी हुई ईंटों की नालियां बनाई। केवल 1-2 सही है, केवल 1-3 सही है, 2-3 या इनमें से सभी। क्वेश्चन 135 तो डी हो जाएगा इनमें से सभी। 136 से हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक आर्थिक पहलुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जाति व्यवस्था का कोई परिणाम नहीं था, हालांकि वर्ग विभाजन मौजूद तथा हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर अध्ययन करने की इस बात की आसानी अनुमान लगाया गया। यह संभव है कि धर्मनिरपेक्ष सभ्यता की, हालांकि धार्मिक प्रथाओं पर साक्ष्य प्रमाण केवल 1, केवल 2, दोनों, न तो 1 न तो 2। 136 क्या हो जाएगा? दोनों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, पुरातत्विद वस्तुओं में एक समूह के लिए सांस्कृतिक शब्द का उपयोग करते हैं जो शैली के विशिष्ट होते हैं, जो आमतौर पर एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र समय की अवधि के भीतर एक साथ पाए जाते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में विशिष्ट वस्तु में कौन सही है? मोहरे, पत्थर के ब्लेड, कब्रिस्तान, मायान पकी हुई ईंटें। नीचे दिए कूट के प्रयोग से सही उत्तर है 1, 2, 3, 4, 5, केवल 1, 4, 5, केवल 1, 2, 5, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 37 1, 2, 5 पहला, दूसरा और पांचवा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन 138 हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ईरान अन्य सभ्यताओं के साथ हड़प्पा वासियों से व्यापारिक चौकी थी। मोहरे पर जहाज, नाप चित्र भी मिले जो कि सुदूर स्थान पर हड़प्पा पे प्रकाश डालते हैं। यद्यपि व्यापार अच्छी तरह से विकसित था, हालांकि हड़प्पा वासी मुख्य व्यवसाय कृषि 1, 2, केवल 2, 3, केवल 3, इनमें से 3 है। क्वेश्चन 138
अर्थ इसका होगा दूसरा और तीसरा आपका सही है, बी आपका राइट आंसर होगा। 139 है, निम्नलिखित में कौन प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रयुक्त शब्द बरियर्स की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। क्वेश्चन 139, तो यह उस प्रक्रिया को दिया गया नाम है जिससे लोग कृषि करते और जानवरों की देखभाल करते हैं, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, उस स्थल साइट के अवशेष प्रारंभिक समाज के बीच निवास स्थान की प्रकृति में क्रमिक परिवर्तन का दस्तावेजीकरण करते हैं। गर्तवास गड्ढों से स्थल से साक्ष्य मिट्टी की संरचनाओं को उद्भव को दर्शाते हैं। उस पर स्तर की जमीन पर मिट्टी ईंट के घर का निर्माण होता है। स्थल में प्राप्त उपकरण की सीमा उपकरण बनाने वाले नपासानी कुशल शिकारी बनाने में खेती और किसके लिए उपकरण का लागू करने के ज्ञान दर्शाती है। मेहरगढ़, कोलाडीला, बुजुहोम। क्वेश्चन 140 बुर्जहोम। क्वेश्चन 141 है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल मध्यपाषाण काल के पशु को पालतू बनाने का सबसे पुराना प्रमाण प्रदान करता है, बी आदमगढ़। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा वासी के संदर्भ में वर्तमान राजस्थान यहाँ की पश्चिम एशिया के ओमान से तांबा प्राप्त होता है। चीन जिसे कांच के उत्पादन के लिए भी तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है, शायद वर्तमान अफगानिस्तान ईरान से लाया हो गया हो। सोना आज के कर्नाटक से आया हो सकता है। कौन सा कथन सही है, 1 2 केवल 2 3 1 3 1 2 3, क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 तीनों आपका 1 2 3 आपका सही है, बी आपका राइट, डी आपका राइट आंसर होगा। 143 है, लोथल शहर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। लोथल एक आयताकार जल कुंड मिला है जिसे गोदीवाड़ा कहा जाता है। लोथल गुजरात के कच्छ की खाड़ी के पास भोगवा और साबरमती नदी के बीच है। लोथल शहर की योजना गणितीय रूप से बनाई गई है। कूट के प्रयोग से सही देना है, केवल 1 2 केवल 2 3 1 3 1 2 3। 143, तो पहला आपका सही है और तीसरा सही है। यहाँ क्या है, निम्नलिखित पे विचार करना है। ऐतिहासिक है जिसके लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 144, कोलवा डीला मड़गा ये हस्त निर्मित कच्ची मिट्टी बर्तन के साथ गोलाकार झोपड़ी है। मेहरगढ़ सबसे प्राचीन नपाषाण, बिल्कुल गुप्त खोला जो ये नपाषाण के लोग हड्डी बनाने औजार, ये आपका गलत है। प्राचीन भारत में फेयंस शब्द का उल्लेख किस लिए किया जाता था। 145, मोतियों के उत्पादन के उपयोग में किए जाने के लिए, सी आपका राइट आंसर होगा। 146 है, निम्नलिखित में किस स्थान पे पुरावादियों ने 33 सोने के मनके, 2 पत्थर की मोती, 4 तांबे की चूड़ी और 1 शंख के साथ कंकाल को दफन होने का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 146, ए बरहागिरी। क्वेश्चन नंबर 147, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो कहा गया है, दूर दराज के स्थान पे हड़प्पा के संपर्क का प्रकाश डालने वाली मोहर के जहाज नाव के चित्र मिले हैं, सी आपका राइट आंसर होगा। 148 है, निम्नलिखित प्राचीन नगरों में कौन सा शिल्प उत्पादन के लिए विशेष रूप से संपर्कित होने के लिए प्रसिद्ध है, जिससे बीम बेंडिंग, सेल कॉर्डिंग, मेटल बर्निंग, सील मेटिंग और पेट बर्निंग शामिल है। क्वेश्चन 148, बी चूहंदरो। क्वेश्चन 149 है, प्रागैतिक और प्राचीन भारत के प्रयुक्त लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो होगा आपका कहा गया हड़प्पा लिपि चित्रात्मक लिपि जिसका अभी तक क्षय नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान में अशोक शिलालेख के लिए ग्रीक और अरामी लिपि, ये आपका सही है। कहा गया ब्राह्मी लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है, ये गलत है, ये आपका रोस्टी लिपि को लिखा जाता था। क्वेश्चन 150 है और ये सेट का आखिरी है, निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक ऐतिहासिक साल में शिल्प उत्पादन का प्रारंभ है। अच्छी मिट्टी का बर्तन, आभूषण, अश्रात, नीचे दिए कूट के प्रयोग, 1 3 केवल 2 1 2 1 2 3। क्वेश्चन 150, इनमें से सभी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो ये आपका 150 प्रश्न है, उम्मीद करती हूँ कि मैंने अच्छे से डिटेलिंग कराने की कोशिश की है। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों की भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ।
रोज़ाना आपका एक प्रैक्टिस सेट होता रहेगा। और खाकी सीरीज वाले भी थोड़ा वेट कीजिएगा, आपका भी जल्द से जल्द आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।